हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है तो जोरावर क्लासेस पे। अभी जस्ट आधे घंटे पहले आपके रीजनिंग की जो क्लास है वो खत्म हुई है। आपको वो क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताएं। आप स्टार्टिंग में यहीं पे बताना स्टार्ट कर दें कैसे है। ये आज हमारी हो जाएगी 6 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास। और जो आप इस टाइम स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101% एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो। नोबेल प्राइज विजेता जो हैं मेडिकल फील्ड में, उनकी घोषणा कर दी गई है फॉर द ईयर 2020। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर हैं, वो इसका आंसर बड़े अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है जी। उससे पहले मेरे को आज थोड़ा सा फीडबैक दो आप कि 2 दिन हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे ये बताओ कि जो क्लासेस चल रही हैं वो ऐसे ही चलती रहे या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसा भी आपको फीडबैक लगे मेरे को ज़रूर दे कमेंट्स में नीचे, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें और आप लोगों को और अच्छी चीज़ जिस तरीके से आप चाहते हैं वो प्रोवाइड कर सकें। क्लासेस 5-6 ही रहनी चाहिए, इनको ज़्यादा करें, इनको कम करें। मतलब एक छोटा सा फीडबैक आप लोगों को कैसी क्लासेस लग रही हैं। हिंदी के सर, मैथ्स के सर, साइंस सत्यम सर, सीडीपी क्लासेस कैसी हैं, रीजनिंग की कैसी चल रही हैं, ईवीएस की कल कैसी थी। बाकी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा साथ साथ में अगर फीडबैक देते रहेंगे तो हम टाइम टू टाइम अपने मतलब आप लोगों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। Which 3 scientists have been selected for the Nobel Prize in the field of medicine for the year 2020? और इसका आंसर सिंपल सा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ए, हार्वी जे ऑल्टर, मिकल ह्यूटन एंड चार्ली एम राइस। ठीक है, तो ये याद रखना है। इनको मिला है इस साल यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले इन तीनों ने जो है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी, तो उस पे देखते हुए इन लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, नोट्स में बड़े अच्छे से लिख लेना। एक तो खोज लिख लेना किसकी की है, हेपेटाइटिस सी की है, और इन तीनों के नाम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, चले नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं अपना। भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन से नियमों में राहत मांगी है? इंडिया एंड विच कंट्री हैज sought relief from the World Trade Organization in regulation to make it easier to produce COVID-19 medicines in developing countries? और ये है भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका। ठीक है जी, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इंडिया किस देश के साथ मिलके इस तरीके का काम जो है WTO के साथ कर रहा है या क्या मांग की है उन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। देखिए हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है हमारे चैनल पे कि आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जिस भी तरह के क्वेश्चन है, वहाँ पे आपका टाइम नहीं खराब किया जाता है। बच्चे कहते हैं सर लाइव करें, आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए होती हैं क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करके आप लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं तो आपको कंटेंट जो मिलना चाहिए एग्जैक्ट वो मिलता है। बाकी अगर आप चैनल्स देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं, मैं भी देखता था आज से पहले, वहाँ पे क्या होता है कि 10 क्वेश्चनों को 30 मिनट में ही बताया जाता है। मतलब वो 10 क्वेश्चन जो कि 5 से 6 मिनट में बता सकते हैं, उनको क्या करेंगे, उनको 30 मिनट में बताएंगे। इधर उधर की बातें ज़्यादा करते रहेंगे, आपके कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, कुछ और कमेंट में कोई पूछ लेगा उसका आंसर देते रहेंगे। तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ी सी, मतलब मेरा ऐसा नहीं है, मेरा अलग तरीका है, हटके है थोड़ा सा कि भाई अगर 10 क्वेश्चन भी देने हैं तो शुरू के 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ वीडियो में, अगर आपने देखा हो। आज तो वो भी नहीं किया, आज तो 1 मिनट किया था, लास्ट में 1 मिनट बात कर लेता हूँ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा जो बीच की हमारा टाइम होता है करंट अफेयर्स का, उस पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अब आपसे बात की, बीच में हो गया ना हमारा 1 मिनट खराब, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी पसंद नहीं है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। रिसेंटली विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज रजिस्टर्ड इट्स 20th consecutive विन इन ODI क्रिकेट? ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वुमेन क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में बहुत बड़ी टीम मानी जाती है। दोनों हारती नहीं है आपस में। इवन दो ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम है, ये अपने मेंस टीम, जो इनकी मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, उनके साथ भी मैचेस खेलती हैं। तो आप सोच लो कि इनका किस तरीके से, मतलब कितनी ज़्यादा ये लोग एडवांस है अपने इस क्रिकेट में लेके महिलाओं में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4th आज का। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CMO
की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? Who has been ranked first in Forbes list of the most effective chief marketing officer? और इसका आंसर है आपका रवि संथनम। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के रवि संथनम को फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची में स्थान मिला है। फोर्ब्स ने उन्हें एप्पल, बीएमडब्ल्यू, माइक्रोसॉफ्ट और जैसी दिग्गज कंपनियों के मार्केटिंग जो हेड होते हैं उनके साथ रखा है। तो कितनी बड़ी बात है ये। और ये हैं आपके एचडीएफसी बैंक के रवि सांतनम, जो कि वहां पे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एचडीएफसी बैंक में। फोर्ब्स की ओर से सबसे प्रभावी सीएमओ पर जारी सूची का यह 8वां संस्करण है। सूची में 39वें पायदान पर काबिज है रवि, एकमात्र भारतीय हैं। ये 39वें हैं पूरे वर्ल्ड में अगर देखे जाए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के हिसाब से। और ये क्या कहते हैं आपका एकमात्र भारतीय हैं उनके फोर्ब्स की, जो फोर्ब्स की 100 लोगों की उनकी सूची होती है उसमें। क्वेश्चन लेते हैं अपना नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? रिसेंटली इंडियन शूटर यशस्विनी सिंह हैज वॉन विच मेडल इन 5th इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग? तो इसका आंसर है जी स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देशवाल ने 5वीं अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपका जो है वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किया है? रिसेंटली हु इनोग्रेटेड द ग्लोबल समिट रेज 2020 ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। और ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को रेज 2020 रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7th। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को AICC लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज रिसेंटली अवॉर्डेड विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट द IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड? तो किसको मिला है? ये मिला है जी रतन टाटा को, जो TCS के मालिक हैं, उनको ये जो है मिला है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8th क्वेश्चन। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं? विच कंट्री वाज गिफ्टेड 41 एम्बुलेंस एंड 6 स्कूल बसेज ऑन गांधी जयंती बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेपाल को दी है इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, ऑन द ओकेजन ऑफ क्या गांधी जयंती। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर नेपाल को 41 एम्बुलेंसेज और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं। नेपाल ने 30 जिलों और नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 41 एम्बुलेंसेज और 6 बसें दी गई हैं। साल 1994 से अब तक भारत सरकार ने नेपाल को 823 एम्बुलेंस जो है वो भेंट कर चुके हैं। अलग अलग जो है जैसे गांधी जयंती पे दे दी या टीचर्स डे पे, अलग अलग तरीके से 823 एम्बुलेंसेज अभी तक दे चुके हैं और हाल ही में 41 एम्बुलेंसेज हमने नेपाल को गिफ्ट की हैं। क्वेश्चन नंबर 9th मतलब रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 3 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे सकती है। रिलायंस लाइफ साइंस हैज डेवलप्ड an RT-PCR kit that gives the result of testing of COVID-19 approximately in how many hours? कितने घंटे में? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है आपका 2 घंटे में। सिर्फ 2 घंटे में जो है RT-PCR जो COVID-19 टेस्ट होता है उसका जो रिजल्ट है
ये इस तरीके की डेवलप की गई है रिलायंस लाइफ साइंस की तरफ से, जो कि 2 घंटे में दे देगी। आपको पता होगा कि इसमें अभी 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। आप टेस्ट कराते हैं उसमें 2-2 3 दिन बाद रिजल्ट आता है। तो इस तरीके की किट तैयार की गई है, वो भी RT-PCR, जो कि मैंने बताया था गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कोविड-19 का। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था। तो अब जो है सिर्फ 2 घंटे में इसका रिजल्ट आ सकता है। ये डेवलप किया है रिलायंस लाइफ साइंस ने। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विच accommodation day in which day accommodation day is celebrated on which of the following days? accommodation day is celebrated in which of the following day? तो इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सिंपल सा याद रखना है, अक्टूबर के पहले सोमवार को। ठीक है ना, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को हम मनाते हैं हमारा विश्व आवास दिवस पूरी दुनिया में। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके 10 क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर्स के। सुबह से 9 बजे फिर आपकी क्लास रहेगी, हमेशा की तरह CDP की स्टार्ट हो जाएगी सुबह 9 बजे, रात को लिख रहा हूँ PM। ठीक है ना, तो भाई फीडबैक ज़रूर देना। आज की 2 दिन हो चुके हैं आपके, इस तरीके से हम 2 दिन से जो है काम कर रहे हैं कि 6-6 क्लासें आ रही हैं आपकी। तो फीडबैक ज़रूर दो कि कैसे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय, टेक केयर।